हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो आज की जो रीडिंग मैं करने जा रही हूँ ये है मई के महीने में 2025 ईयर में आप लोगों के लिए वो 3 इवेंट्स कौन से हैं जो आपकी राशि में घटित होकर ही रहेंगे। ठीक है, इसे हम अपनी लव लाइफ, करियर और हेल्थ वाइज देखेंगे। ठीक है, उसके अलावा आप किस तरीके से इस रीडिंग को कंसिडर कर सकते हैं। आप चाहें तो सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन, असेंडेंट साइन, लग्न राशि, डेट ऑफ बर्थ, नाम के अनुसार जैसे चाहें वैसे इसे देख सकते हैं। यदि आप लोगों को अपनी राशि नहीं पता तो आप लोग मेरे वीडियो के ठीक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को क्लिक करके देख सकते हैं। उसमें मैंने डिटेल्स डाल रखी है, मून साइन या सन साइन के अकॉर्डिंग आप अपनी रीडिंग चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा ये रीडिंग्स जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती है। थी था स्त्री पुरुष पे फोकस ना करें, सिर्फ और सिर्फ एनर्जीज पे ध्यान दें, क्योंकि आपको अच्छे से पता है आप स्त्री हैं या पुरुष, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, उसके अलावा अगर आप लोगों को मुझसे पर्सनल रीडिंग बाय करनी है या ब्रेसलेट्स बाय करने हैं तो उसके लिए डिटेल्स स्क्रीन पर आप लोगों के लिए मौजूद है। आप लोग चेकआउट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। मेरी टीम आपको गाइड करेगी, पर्सनल रीडिंग के डिटेल्स देगी, चार्जेस क्या है वो बता पाएंगे। डीपी पे भी अगर आप चाहें तो हमारी व्हाट्सएप के डीपी पे भी चार्जेस ऑलरेडी मेंशन होते हैं, तो आप उस हिसाब से भी देख सकते हैं। ठीक है, ये डेफिनेटली चार्जेबल होती है पर्सनल रीडिंग। और उसके अलावा अगर आप ब्रेसलेट के लिए ट्राई कर रहे हैं तो ब्रेसलेट के लिए डिटेल्स अमित सर की दे दी गई है, उनकी टीम आपसे कोऑर्डिनेट करती है और आपके बर्थ नंबर्स के हिसाब से, आपकी प्रॉब्लम्स के हिसाब से आपको ब्रेसलेट डिजाइन करके देते हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग जल्दी जल्दी, और बाकी सारी जानकारी आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अब देखते हैं वृषभ राशि के लिए मई 2025 में 3 घटनाएं कौन सी है जो घटित होकर रहेंगी। मई 2025 में प्लीज गाइड, 3 घटनाएं कौन सी है जो घटित होकर रहेंगी। द मून, पेज ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ कप्स। ओके, सबसे पहला इवेंट जो मुझे देखने को मिल रहा है वृषभ राशि वालों, वो होगा आपके करियर में। करियर में मैं कह सकती हूँ आपका काफी अच्छा टाइम देखने को मिलेगा। स्पेशली वो जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, उन लोगों के लिए मनी रिलेटेड अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल रही है। लेकिन ओवर थिंकिंग करेंगे, थॉट्स में लाइक कहीं ना कहीं खोए रहेंगे। ऐसी एनर्जी है जहाँ पर आप थोड़े से खोए खोए से हैं, कहीं से लॉस्ट एनर्जी होती है ना, कुछ चीजें हैं जिससे आप सेटिस्फाइड नहीं है। तो सेटिस्फैक्शन का एक इशू जरूर मुझे देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर बिजनेस हो या जॉब, मुझे फाइनेंशियल गेन्स जरूर दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है आपकी ग्रोथ हो रही है, फाइनेंशियली आप ग्रो कर रहे हैं, काम बहुत बढ़िया तरीके से आप मैनेज कर रहे हैं। लेकिन अंदर से थोड़ी सी मायूसी, थोड़ी सी उदासी या सेटिस्फैक्शन की कमी मुझे देखने को मिल रही है। इस महीने आप दूसरों को भी बहुत ज्यादा मोटिवेट करते नजर आएंगे। आपके इंट्यूशंस बहुत स्ट्रांग होंगे, इंट्यूटिव होंगे आप। आपका माइंडसेट जो आपको लाइक इंट्यूशन दे रहा है, गाइड कर रहा है, उसकी सुने, क्योंकि उससे आपकी तरक्की जरूर होगी। यानी कि आपका अपना लॉजिक, आपका अपना थॉट ही सही होगा। अगर आपको दूसरे एडवाइस दे रहे हैं कुछ और आपको लग रहा है कि नहीं, आई डोंट थिंक सो ये आइडिया वर्क करेगा, तो डेफिनेटली आप जो सोच रहे हैं वही राइट साबित होगा। ठीक है, तो फाइनेंशियल गेन्स है, ग्रोथ है। ये वो टाइम है जहां पर आप अगर कुछ अच्छा काम करना शुरू करना चाहते हैं तो शुरू कर सकते हैं। इस समय सिर्फ सेटिस्फैक्शन की कमी का मतलब ये है कि आप जो करना चाहते हैं, बेसिकली आपकी इच्छाएं बहुत बड़ी है। हो सकता है कि आप बहुत बड़ा महल बनाना चाहते हैं, उस महल की नींव लग गई है, ये वो कह सकते हैं कि आपने उसकी ईंट रख दी है। उस महल को बनने में थोड़ा और समय लग सकता है, लेकिन यही चीज आपको मायूस कर रही है कि क्यों और थोड़ा समय, क्यों इतनी और मेहनत करनी पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं मायूसी है, सेटिस्फैक्शन की कमी है। जो लोग जॉब कर रहे हैं वो लोग ग्रो तो कर रहे हैं, उन्हें सक्सेस मिल रही है, सीनियर्स अप्रिशिएट कर रहे हैं। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं दिख रहा है कि सेटिस्फैक्शन नहीं है कि यार इतनी अप्रिसिएशन का क्या करें, सैलरी तो बढ़िया होनी चाहिए ना, सैलरी वगैरह अच्छी हो, सैलरी के हिसाब से आप चाह रहे हैं कि आपको इंक्रीमेंट मिले, फाइनेंशियली और ज्यादा आपको मिलना चाहिए। यदि आपको फाइनेंशियल इंक्रीमेंट या अच्छे इंसेंटिव्स मिल भी रहे हैं तब भी आप सोच रहे हैं कि अरे यार ये तो बहुत कम है, मैंने तो ज्यादा की उम्मीद की थी। तो सेटिस्फैक्शन कहीं ना कहीं आपके अंदर कम देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से मेन दिक्कत दिख रही है। अदरवाइज फाइनेंशियल गेन्स तो बहुत बढ़िया है, फाइनेंशियली आप ग्रो करते नजर आ रहे हैं। ठीक है, सेकेंड इवेंट की बात करते हैं। सेकेंड इवेंट है आपका लव एंड रिलेशनशिप में। सेकेंड इवेंट आपको रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप इस समय एक अच्छा लविंग रिलेशनशिप एक्सपीरियंस करेंगे। आपके पार्टनर के साथ आप अच्छा टाइम बिताते नजर आएंगे, हंसी मजाक होगा, इंजॉयमेंट होगा। आप उनके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते नजर आएंगे, घूमना फिरना भी होगा। ये वो टाइम है जहाँ पे आपके पार्टनर को आप समझेंगे और आपके पार्टनर आपको समझेंगे। अगर आप खुश रहेंगे तो अपने पार्टनर के साथ ही सबसे ज्यादा हैप्पी होते नजर आएंगे। लेकिन जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, जो लोग सेपरेशन फेस कर रहे हैं, जो लोग डाइवोर्स फेस कर रहे हैं, उन लोगों के लिए क्या स्थिति रहेगी।
मैं कहूँगी उन लोगों के लिए भी एक अच्छा टाइम देखने को मिलेगा। ये वो टाइम है जहाँ पर मैं कह सकती हूँ कि आपके यूनियन की पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं। कोई छूटा हुआ पर्सन जो आपके पीछे छूट चुका है, जो पीछे रह गया है, जिसके लौटने की एक उम्मीद थी, जो कहीं न कहीं आप में ख़त्म हो चुकी थी। अब ये उम्मीद को जगाने का समय आ चुका है, क्योंकि इस महीने यूनियन की पॉसिबिलिटीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग है। आपके पार्टनर आपके पास वापस लौट सकते हैं, आपसे बातचीत कर सकते हैं और सुलह करने का प्रयास करते हुए नज़र आएँगे। तो इस टाइम पे आप नोटिस करेंगे कि आपका लव रिलेशनशिप फाइनली एक स्टेबल पोजीशन पर आ रहा है। यदि आप सिंगल हैं तो एक न्यू लव कनेक्शन में ज़रूर जा सकते हैं। ये वो टाइम है जहाँ पर आपको एक अच्छा ब्यूटीफुल कनेक्शन मिल सकता है। तो इस महीने मैं देख पा रही हूँ लव रिलेशनशिप में आपके लिए बल्ले-बल्ले पोजीशन बन रही है और आपको भी अंदर से बहुत पॉजिटिव फील होगा, हैप्पी फील होगा अगर आपके पार्टनर करंटली आपके कॉन्टैक्ट में है तो, ठीक है। लेकिन लव रिलेशनशिप के अलावा फाइनेंशियल में, जैसे कि मैंने आपको बताया, थोड़ा-सा ध्यान रखना। फाइनेंशियली आप जो है थोड़ा-सा सैटिस्फाइड कम हैं। ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। हो सके तो रोज़ जो है किस-किस चीज़ के लिए आप शुक्रगुज़ार महसूस करते हो उसके बारे में लिखना शुरू कर दें। एक बुक लेकर, पेन लेकर शुरू हो जाएँ। रोज़ 5 चीज़ें, 10 चीज़ें या मे बी 3 इवेंट्स, कुछ भी जो आपको लगता है जिसको लेकर आप बहुत ग्रेटफुल फ़ील कर रहे हैं, आप उसके बारे में लिख सकते हैं, ठीक है। थर्ड इवेंट आपकी हेल्थ को रिप्रेज़ेंट करता है। थर्ड इवेंट में हमें देखने को मिल रहा है कि आपको डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। खाने को पचाने में दिक्कत आ सकती है। या तो कब्ज़ हो सकती है या पानी की वजह से डिहाइड्रेशन हो सकता है। बेसिकली तो मुझे कब्ज़ की दिक्कत ज़्यादा दिख रही है। फूड रिलेटेड इंडाइजेशन, जैसे एसिडिटी हुआ, गैस हुआ, इस तरीके की दिक्कत देखने को मिल सकती है। बेसिकली आपको अपनी ईटिंग हैबिट्स को बेहतर करने की ज़रूरत है। ये वो टाइम है जहाँ पर आपका स्टमक बोल रहा है, प्लीज़ थोड़ा ब्रेक ले ले यार, मुझे भी फास्टिंग की ज़रूरत है। तो थोड़ा-सा फास्टिंग करना इस टाइम पे, पानी खूब पियो, हाइड्रेट करो और जितना हो सके उतना लाइट मील खाने की कोशिश करो। क्योंकि ये वो टाइम है जहाँ पर आपकी हेल्थ रिलेटेड जो मेन इश्यू होंगे वो स्टमक रिलेटेड रहेंगे। स्टमक अगर आपका ठीक नहीं रहेगा तो किसी भी चीज़ पे फोकस कर पाना डेफिनिटली डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देख लेते हैं यूनिवर्स के मैसेज आपके लिए क्या है। यूनिवर्स का मैसेज प्लीज गाइड करें, यूनिवर्स के मैसेज क्या होंगे वृषभ राशि वालों के लिए। 2 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। यहाँ पर मुझे देखने को मिल रहा है कि कुछ चीज़ों को ना आप बार-बार होता है ना कि कुछ ज़्यादा ही सोच विचार कर रहे हैं। अंदर से ना ऐसा है कि आई एम वेटिंग फॉर दैट मोमेंट। एक होता है ना कि मेरे को फल चाहिए। आप आउटकम पे ज़्यादा फोकस करने की गलती कर रहे हैं। इस महीने आपको ना, जैसे आपके अंदर वो एनर्जी बन रही है जहाँ पर आप बोल रहे हो ये क्यों नहीं हो रहा है अभी तक? इतना स्लो क्यों हो रहा है? फॉर एन एग्ज़ाम्पल आपको लग रहा है कि यार मेरे को तो अब तक 1 करोड़ कमा लेना चाहिए। ये क्या है? अब तक तो सिर्फ़ मेरे पास 50 लैक्स है, अब और बाकी 50 लैक्स कब आएँगे? तो कहीं न कहीं आप जो है ना आउटकम और फल पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। और या तो आपके अंदर कि भाई मेरी मैरिज कब होगी, बंदा तो आ गया, बंदी तो आ गई, ये शादी क्यों नहीं कर रहा, ये शादी कब करेगा। तो इस तरीके की दिक्कत है जहाँ पर आप फल के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, सब्र नहीं कर पा रहे हैं, थोड़ा फल चाहिए आपको। आप अपनी मेहनत नहीं कर रहे, तो मेहनत पे ध्यान दीजिए। बेसिकली सब्र का फल मीठा होता है, इस बात को ध्यान रखने की जरूरत है। जितना आउटकम पे फोकस करोगे, जितना अपने फ्यूचर के बारे में सोचोगे, फ्यूचर में मुझे ये होना चाहिए, ये मिलना चाहिए, या ये मेरा प्लान है, उतना आप अपसेट हो जाएंगे, उतना आप डिस्टर्ब फील करेंगे। इसलिए बेहतर हो कि ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करो। जैसे कि मैंने कहा, बुक और पेन ले लो, रोज 3 चीजें 5 चीजें लिखना शुरू करो जिसके लिए आप ग्रेटफुल हो, ठीक है। डेली प्रैक्टिस करो इसे। लेट्स सी यूनिवर्स का मैसेज आपके लिए क्या है। कॉशन, यस, थोड़ा सा फूक फूक कर कदम रखने की जरूरत है। ये वो टाइम है जहाँ पर डिसीजन थोड़े से वाइजर होने चाहिए। यदि आप रिलेशनशिप में भी किसी में इन्वॉल्व हो रहे हैं, मेक श्योर करें पहले सामने वाले के इंटेंशन समझ लें या उनके इरादे आइडिया लगा लें कि क्या है आपके बारे में, वो कैसा सोच रहे हैं। किसी न्यू कनेक्शन में भी जा रहे हैं तो थोड़ा सावधानी पूर्वक जाएं। और उसके अलावा जैसे कि मैंने कहा, हेल्थ रिलेटेड थोड़ी सी दिक्कतें हो सकती है, खाने पीने पे फोकस करो, क्योंकि कहीं ना कहीं शुरुआत हमेशा स्टमक इंडाइजेशन से ही होती है। हो सकता है या तो आप कुछ उल्टी सीधी चीजें, जंक फूड या अल्कोहल का कंजप्शन ज्यादा कर रहे हैं, ज्यादा खा रहे हैं, तो वो थोड़ा सा कम करने की जरूरत है। आप खा पी सकते हैं लेकिन आपको थोड़ा सा लिमिट करने की जरूरत है, थोड़ा सा बॉडी को ब्रेक देने की जरूरत है, ठीक है। सो चलिए वापस से रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट इवेंट रिप्रेजेंट करता है करियर में एक अच्छी ग्रोथ, एक अच्छा पीक देखने को मिलेगा। टाइम अच्छा है, जॉब हो या बिजनेस, सभी के लिए एक बेहतरीन टाइम होगा। ये वो टाइम है जहां पर आप थोड़े से सेटिस्फैक्शन की कमी महसूस करेंगे, वरना देखा जाए तो फाइनेंशियली आप ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। सेकेंड इवेंट, आपके रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा प्यार और बहुत ज्यादा रोमांस देखने को मिलेगा। पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे। और इसके अलावा अगर आप नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन या डाइवोर्स में हैं, सिचुएशन में हैं, तो पार्टनर के साथ पैचअप होने की स्थिति बन रही है। पार्टनर वापस लौट सकते हैं आपके पास, रीयूनियन या रिकंसिलेशन हो सकता है, ठीक है।
सिंगल हैं तो डेफिनेटली लाइफ में किसी न्यू व्यक्ति की एंट्री हो सकती है, या आपके लिए रोमांटिक मोमेंट हो सकता है। थर्ड एनर्जी, थर्ड इवेंट आपके हेल्थ को दर्शाता है, जो बता रहा है कि आपकी हेल्थ रिलेटेड, फूड डाइजेशन रिलेटेड आपको इशू हो सकते हैं, स्टमक रिलेटेड, एसिडिटी, गैस या आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या हो सकती है। थोड़ा सा खाने पीने पे ध्यान दे, हो सके तो बॉडी को थोड़ा ब्रेक देने की कोशिश करें। उसके अलावा आपके लिए यूनिवर्स का मैसेज, आप जितना हो सके फल पे कम फोकस करें, मेहनत पे ज़्यादा ध्यान दें, कॉशियस रहने की ज़रूरत है, स्पेशली अपने खाने पीने की हैबिट को लेकर, ठीक है। सो दिस इज इट, ये थी आप लोगों की रीडिंग अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा। उसके अलावा अन्य कोई जानकारी अगर आप चाहते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर मौजूद मिलेंगी। अभी के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।